जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली करार, ओहदे से हटाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने डिग्री तनाज़ा केस का फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी अदालत में पेश हुए। अदालत को बताया कि कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री कैंसिल कर दी। प्रिंसिपल इस्लामिया लॉ कॉलेज ने कहा कि तारिक महमूद उनके स्टूडेंट नहीं थे। तारिक जहांगीरी के वकील ने कहा, अदालत के पास तारिक महमूद जहांगीरी की 3 दरख्वास्तें हैं, पहले उन्हें सुन लें। मियां दाऊद एडवोकेट बोले, तारिक जहांगीरी के एनरोलमेंट फॉर्म तक बोगस थे। अगर वो सच्चे हैं तो LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 की मार्कशीट्स ले आएं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। CDF की लीबिया की मुसल्लह फौज के सरबराह खलीफा हफ्तर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। अस्करी सतह पर रवाबित, तरबियत और सलाहियत साजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। लीबियन कमांडर ने पाक फौज की पेशेवराना महारत को सराहा। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। तालिबान का अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी बेनकाब कर दी। मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में इस दावे को नाकाबिले एतबार करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दाइश, खुरासान, TTP, अलकायदा, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं। बाज़ बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। हमसाय मुमालिक तेजी से अफगानिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सबब समझने लगे हैं। अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इलाकाई खतरा TTP को करार दिया गया है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी पर यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तायीद। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी खत्ते के अमन सलामती के लिए बड़ा खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर मुआवनत मिलने के काबिल एतमाद शवाहिद हैं। दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आलमी बिरादरी भारत की जानिब से इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी का नोटिस से बिहार के वज़ीर आला की जानिब से मुस्लिम खातून का नकाब उतारने के वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। ट्रंप इंतजामिया का अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना इक़दामात पर सख्त क्रैकडाउन। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीजा प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। दी वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तालिबान की शिद्दत पसंद पॉलिसीज और दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती के बायस अफगानिस्तान को बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदियों का सामना है। ट्रंप के नए सदारती हुक्म के तहत अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स से हिफाजती इस्तिस्ना वापस ले लिया गया। अमरीका ने तमाम अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन, शहरियत और ग्रीन कार्ड दरख्वास्तें भी मुअत्तल कर दी। It is extremely unfortunate that without any evidence, without any authentic information to substantiate their claim, they just put it out there that these attackers were Pakistanis. What devastating effects this particular claim had on Pakistan. So if I'm a Pakistani living anywhere in Australia or in Europe or in the United States, I'm at risk. सिडनी वाक़ये के बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई गई। बग़ैर सबूत और शवाहिद के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। कुछ बैनुल-अक़वामी मीडिया हाउसेस और चैनल्स ने मज़मूम एजेंडे के तहत झूठे और बेसरोपा इल्ज़ामात लगाए। भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदारी पर आलमी इदारों की तवज्जो देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मज़ीद मौसर बना रहा है। दुनिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि आलमी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान ने बेशुमार कीमती जानें कुर्बान की हैं। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मज़ीद मौसर बना रहे हैं। डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी निज़ाम मजबूत बनाने के लिए इक़दामात किए हैं। सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया का सख्त इक़दामात का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा कि नफरत अंगेज जराइम और मज़ालिम के खिलाफ नए क़वानीन बनाएंगे। वज़ारत दाखिला को नफरत फैलाने वालों के वीज़े मनसूख करने का इख्तियार दिया जाएगा। अल्बनीज़ ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद मुल्क में यहूदी मुखालिफ नफरत में इजाफा हुआ है, जिसका ताज़ा मुज़ाहरा बॉन्डाई हमले में हुआ। पंजाब के पास बहुत पैसा है, बिल्कुल नहीं, कभी इस बात में ना आना। जो सूबे ये बात करते हैं वो अपनी नाअहली, अपनी नालायकी और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बड़े आराम से जबान हिला के ये कह देते कि पंजाब जो है वो उसके पास बहुत पैसा है। NFC शेयर के तहत पंजाब को सबसे कम हिस्सा मिल रहा है। पंजाब के पास जितना भी पैसा है
वो पंजाब की आवाम पे लग रहा है। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है, आप लोगों को जेलों के बाहर धरने देने से फुर्सत नहीं है, आवाम मर रही है भूखी। पंजाब के पास जितना पैसा है वो अवाम पर लग रहा है। जो सूबे कहते हैं कि पंजाब के पास बहुत पैसा है, वो अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने के लिए बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब कहा, तनकीद करने वालों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं। उनके सूबे में अवाम भूखी मर रही है, सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। बदले में इंतशार मारो पुलिस वालों के सर फाड़ दो नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने बहुत बयानिया का खेल खेल लिया, अब मुल्क अपने ट्रैक पर वापस आ गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में नोटिस चिस्पा। नोटिस में सुहेल खान आफरीदी, मैना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान, अमजद आफरीदी को अदालत में पेश होने की हिदायत जारी। मुल्ज़िमान को पेशी के हवाले से ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई होगी। अदालती नोटिस का मतन। अभी तो 9 मई वाक़यात के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि फैज़ हमीद के बाद दीगर लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बानी तहरीक इंसाफ और फैज़ हमीद का गठजोड़ था। आईनी तरमीम से मुल्क मज़ीद मजबूत होगा। पीपल्स पार्टी किसी सूरत सिंध को तकसीम करने नहीं देगी। सखर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। आइंदा 2 हफ्तों में अमली इक़दामात पर मुश्तमिल 3 साला जामे हिकमत अमली पेश करने की हिदायत जारी। कहा, लाइव स्टॉक में हलाल गोश्त की पैदावार को आलमी मयार के मुताबिक और इलाकाई पैदावारी मकदार की मुसाबकत में बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात उठाए जाएं। न सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में भी पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा बढ़ाने की खातिर ख्वाह गुंजाइश मौजूद है। गिलगित बाल्टिस्तान असम्बली के इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया गया। पीपी और नून लीग ने 24 जनवरी को इलेक्शन कराने की हिमायत की। कमीशन की जानिब से बताया गया कि जनरल इंतखाबात के लिए 13 मुख्तलिफ जमातों ने मुखालिफत की। नई तारीख का ऐलान बाद में कर दिया जाएगा। हिजाब वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत की ढिठाई। एक और भारतीय सियासी रहनुमा के तौहीन आमेज रिमार्क्स। योगी हुकूमत का वजीर संजय निषाद हिजाब उतारने के मामले पर मजाक उड़ाता रहा, कहकहे लगाता रहा। कहा, हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों किया जा रहा है। खवातीन के हुकूक की तंजीमों ने बयान को हिरासानी और ज़हनी तशद्दुद करार दे दिया। भारतीय अपोजिशन का नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कराची में माड़ीपुर रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी मौजूद नहीं। पोर्ट से ट्रॉलर निकलने और स्टैंड पर गाड़ियां लगने के बायस ट्रैफिक जैम हुआ। NCCIA और हसास इदारों की कराची में कार्रवाई। DHA फेज 6 इत्तेहाद और DHA फेज 1 से गैर मुल्की शहरियों की हिरासत में ले लिया गया। मुल्जिम से अहम और हसास नौयत का डेटा हासिल। डेटा की बुनियाद पर नेटवर्क के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी जो मुनज़्ज़म और वसी नेटवर्क चला रहे थे। घोटकी में रेंजर्स और पुलिस का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। मुसाफिर कोच हमले का मरकजी मुल्जिम गुल हसन लोलाई मारा गया। DIG सखर के मुताबिक गुज़िश्ता रात ऑपरेशन में 2 खतरनाक डाकू मारे गए थे। एक डाकू को अपने ही साथी की गोली लगने से हलाक हुआ था। हमले का मुकदमा 26 अफराद के खिलाफ सरकार की मदद में दर्ज। DSP उस्मान हैदर का बीवी और बेटी को कत्ल करने का केस। लाहौर पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मकतूलीन के मोबाइल फोन्स बरामद। हिरासत में लिए जाने वालों में DSP का करीबी दोस्त और खानसामा शामिल। दोनों में एक को बेटी का फोन और एक को बीवी का फोन दिया गया। दोनों को फोन देने का मकसद माँ बेटी अलग अलग समत की तरफ गईं। स्टेट क्रिमिनल्स ने उमर रसीदा खातून का भी लिहाज न किया। कराची के इलाके अजीजाबाद में वारदात। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हेलमेट पहने मुल्जिमान ने खातून से रास्ते का पूछा। मुल्जिमान खातून के गले से कुछ छीनने की कोशिश में नाकाम। खातून के शोर मचाने पर मुल्जिमान बगैर कुछ लिए फरार। पुलिस के मुताबिक किसी भी शख्स ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। DGISPR की कॉमसेस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुल्क की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने शुरा के सवालात के मुफस्सल और मुदल्लिल जवाब दिए। शुरा ने अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खराज तहसीन पेश किया।
लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत, शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल आकिब इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे। अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ, नेवल चीफ का खिराज अकीदत। ISPR ने अपने पैगाम में कहा कि मोहम्मद महफूज शहीद बहादुर कुर्बानी और वतन से मोहब्बत की अलामत हैं। 1971 की जंग में महफूज शहीद ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा किया। महफूज शहीद की बहादुरी अफवाज की तारीख के रोशन तरीन बाब में से एक है। 10 माह में 8 जंगें रुकवाई, एक साल में जो हमने हासिल किया वो कोई हासिल नहीं कर सकेगा। एक साल पहले अमेरिका मुर्दा था, नाकामियों के दहाने पर था। बाइडन पॉलिसीज दोबारा नाफिज होने नहीं दी जाएंगी। अमेरिकी सदर का वाशिंगटन में खिताब। ट्रंप ने कहा करप्ट निजाम खत्म करने का भारी मैंडेट मिला है। बाइडन दौर में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने नौकरियां ली, मेरे दौर में ये सारी नई नौकरियां अमेरिका में पैदा होने वालों को मिली। अमेरिका में गैर कानूनी आमदोरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया। मनशियात का जमीन और समंदर के रास्ते आना 94% कम कर दिया। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां। गजा सिटी पर हमले में 11 फलस्तीनी जख्मी। इमारतों को गिराने का सिलसिला बदस्तूर जारी। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में 25 इमारतें गिराने का मंसूबा। बारिश और सैलाब के बायस बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। गजा में सर्द तूफानी हवाएं इंसानी अलमिया को जन्म दे रही हैं। शाती रेफ्यूजी कैंप में जंग ज़दा घर की छत गिरने से 6 फलस्तीनी जख्मी हुए। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप और 3 मुल्क की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। फरहान यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत जारी रखेंगे। उमर ज़ैफ, मोहम्मद हुज़ैफा की जगह टीम में शामिल। 3 मुल्क की सीरीज जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक खेली जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मेज़बान जिम्बाब्वे शामिल। वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की फातेह टीम को 14 अरब रुपए से ज़ायद की इनामी रकम मिलेगी। अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड तोड़ इनामात का ऐलान। वर्ल्ड कप में 200 अरब रुपए से ज्यादा इनामी रकम तकसीम होगी। रनर अप को 9 अरब रुपए से जायद दिए जाएंगे। 183 अरब रुपए से जायद 48 टीमों में तकसीम होंगे। और ईरान में समंदर का पानी सुर्ख हो गया। जजीरा हुर्मस में साहिल पर दिलकश नजारे ने देखने वालों के दिल मोह लिए। आयरन से भरपूर मिट्टी समंदर में जाने से पानी का रंग बदल गया।